नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में जशुदेव और आज हम पढ़ेंगे सरल संस्कृत व्याकरण में संस्कृत की महत्ता को। क्यों आवश्यक है संस्कृत, इसको जानेंगे। वास्तव में जब भी हम संस्कृत बोलते हैं तो बहुत सारे लोग क्या, हमारे भारत के लगभग 1/3 लोग संस्कृत को या तो पंडितों की भाषा या पूजा पाठ की भाषा या फिर मात्र एक सीमित भाषा ही समझते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग संस्कृत में अपना कैरियर बना रहे हैं। संस्कृत को मुख्य विषय के रूप में लेकर के बहुत सारे IAS और PCS बड़े बड़े पदों पर, बहुत सारे अधिकारी DM SDM, बहुत सारे फौज की लाइन में GCO जिसे कहते हैं, जूनियर ऑफिसर, धर्मगुरु जिन्हें कहते हैं, और बहुत सारे शिक्षक, पुलिसकर्मी, फौजी, बहुत सारी इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो इन्हीं विषयों को लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ कि वास्तव में संस्कृत को जितनी हेय दृष्टि से देखा गया है, संस्कृत उतनी हेय है नहीं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, अगर एक मुसलमान भाई अगर उर्दू जानता है तो वह कुरान को पढ़ता है, कुरान के अर्थ को जानता है। अगर एक ईसाई अगर इंग्लिश को जानता है तो वह अपनी जो बाइबल है उसे पढ़ता है। इसी प्रकार से जो हमारे पंजाबी भाई यानी सिख भाई हैं, वह पंजाबी जानते हैं तो वह गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं। लेकिन मुझे खेद होता है इस बात को बोलते हुए कि हमारे भारत की 70% आबादी न संस्कृत को जानती है, न संस्कृत को पढ़ती है और न संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने की क्षमता रखती है, समझना तो दूर की बात। तो वास्तव में हमें सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज शिक्षा पर, वर्तमान शिक्षा जो ऐसी शिक्षा है, न वैल्यूज़ हैं, न कोई आचार है, न आचरण है, न व्यवहार है, न विवेक है, किसी भी प्रकार का उसमें ज्ञान नहीं दिखता है। बस मात्र आज आपको प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलेगा। पुस्तकों में आपको ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जिससे बच्चे का सिर्फ माइंड भरता है, उसका कोई आचरण, कोई विकास, व्यवहार, चरित्र निर्माण नहीं होता है। आज की शिक्षा मात्र यहीं तक रह गई। लेकिन संस्कृत एकमात्र ऐसी शिक्षा है, अगर आपके छात्र ने एक विषय भी अगर संस्कृत लिया है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पूरा संस्कृत पढ़ाइए, लेकिन अपने बच्चों को एक विषय संस्कृत ले करके आगे बढ़ाइए। उस संस्कृत के विषय में उसे छोटे छोटे, जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, इस प्रकार के छोटे छोटे सूत्र मिलेंगे। जब ऐसे सूत्र मिलेंगे, या मातृवद परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह सब पश्यति स पंडितः। यहाँ पंडित का मतलब पूजा पाठ नहीं है कि दूसरे की स्त्री को जो अपनी माता के समान देखे, दूसरे के धन को जो मात्र एक मिट्टी के ढेले के समान देखे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु, और सारे संसार को जो अपने परिवार की तरह समझे, वह वास्तव में पंडित है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आपको नीति श्लोकों में संस्कृत के और छोटे छोटे 5वीं 6वीं कक्षा के, 4थी 3री कक्षा के पुस्तकों में आपको मिलेगा। ये ऐसे छोटे छोटे सुभाषित, सोचिए कितना चरित्र निर्माण करते हैं। ऐसे चरित्र निर्माण के लिए संस्कृत आपके छात्र के लिए, आपके पुत्र के लिए, आपके भाई के लिए, आपके बहन के लिए एक सब्जेक्ट के रूप में अवश्य लेना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि भारत देश में ही एक प्रोफेसर ने
अपनी माता को जब हॉस्पिटल ले गया तो हॉस्पिटल की खिड़की से धक्का मार करके नीचे फेंक दिया। सोचो क्या बीती होगी उस माँ पे। उस माँ ने उस अपने बेटे को बनाने के लिए क्या क्या न किया होगा। और जब उसके बारे में पढ़ा गया तो वास्तव बहुत गरीब थे वो, और उसकी माता ने उसको बड़ी मुश्किलों में पाला था। सोचो, और वह अब उस शिक्षक के अगर जीवन में अगर चरित्र का निर्माण किया होता, अवश्य अगर उसने संस्कृत का कुछ भी अगर थोड़ा बहुत उसके ज्ञान होता या थोड़ा बहुत उसके अंदर चारित्रिक निर्माण होता तो वह ऐसा कुकृत्य कुकर्म नहीं करता। आज भारत में बलात्कार, चोरी, डकैती, न जाने कितने सारे ऐसे घटनाएं घट रही हैं जो आपसे भी छुपी नहीं है और मेरे से भी नहीं छुपी हैं। तो इसी श्लोक के माध्यम से मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह स पश्यति स पंडित। अगर हम इतना छोटा श्लोक मात्र अपने विद्यार्थी के छोटे भाई के जीवन में अगर उतार दें तो सोचिए हम उसका कितना बड़ा चरित्र निर्माण कर रहे हैं। मैं संस्कृत के बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्यान न करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप संस्कृत की तरफ एक कदम बढ़ाइए, संस्कृत आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगी, 10 नहीं 100 कदम बढ़ाएगी। मैं आपके साथ जुड़ करके संस्कृत को जहाँ आपको कठिनाई आएगी वहाँ आपके साथ संस्कृत सिखाने में सहायता करूँगा। जहाँ आपको लगेगा कि संस्कृत कठिन हो रही है, जितना मुझे आता होगा मैं उतना सिखाऊँगा। मैंने संस्कृत से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शास्त्री, आचार्य, बीएड, सीटेट और नेट भी पास किया है। अभी मैं वर्तमान में शोधक छात्र हूँ, एक पीएचडी होल्डर हूँ। संस्कृत से ही संस्कृत ग्रामर यानी संस्कृत व्याकरण का शोधक छात्र हूँ। तो मेरे से जहाँ तक संभव हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। मेरे से जहाँ तक संभव हो पाएगा संस्कृत को पढ़ने में, संस्कृत को पढ़ाने में, संस्कृत से आपके छात्रों में, आपके भाइयों में, बहनों में जो भी संस्कृत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं अथवा संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत को जानना चाहते हैं या संस्कृत के बारे में थोड़ा भी विचार रखते हैं, मैं मिलकर के आपके साथ संस्कृत को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे इस चैनल पर सरल संस्कृत कक्षा में आप जुड़िए, जहां आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि हमें किस तरीके का पढ़ना है। हम उसी तरीके की कक्षाएं भी चलाएंगे। नियमित रूप से संस्कृत की कक्षा तो चलेगी ही। संस्कृत की कक्षा जिसमें 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सीबीएसई बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में जो संस्कृत पुस्तकें हैं वो तो चलेंगी ही। साथ में जो संस्कृत महाविद्यालय हैं, पूर्ण रूपेण जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है, ऐसे संस्कृत महाविद्यालयों में भी जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो संस्कृत का पूर्ण सिलेबस है, खासकर व्याकरण का जो सिलेबस है, वह भी इस चैनल पर इस कक्षा में पढ़ाया जाएगा। आपको जहाँ भी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल पर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। न केवल आपको यहाँ संस्कृत ही मिलेगा, आपको यहाँ पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो भी मिलेंगे, आपको बहुत सारे कैरियर से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेंगे, आपको अन्य बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ भी मिलेंगी जिससे आपके छात्र अथवा आप या आपके जो छोटे भाई बहन या कोई भी जो संस्कृत को लेकर के आगे बढ़ रहा है, न केवल संस्कृत को लेकर के जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी जीवन में है अथवा जो विद्यार्थी जीवन से भी ऊपर है, उसके लिए भी इस चैनल पर बहुत सारा ऐसा मैटर डाला जाएगा जिससे कि उनका भी चरित्र निर्माण हो, हमारा भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो, जो भी कक्षा यहाँ से हो वह आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आप जब कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि आपको किस तरीके का पढ़ाना है तो हम उसी तरीके का पढ़ाएंगे, क्योंकि जो यह शिक्षा है, यह शिक्षा न केवल सिर्फ एक शिक्षक की ही होती है, यह छात्र और शिक्षक के मध्य चलने वाली एक अधिगम प्रक्रिया है,
एक ऐसी क्रिया है जिसमें गुरु मिलकर के एक प्रोसेस के तहत एक नए ज्ञान का सृजन करता है। मैं आज से इस ग्रुप पर प्रत्येक दिन एक वीडियो, 1 अथवा 2 अथवा जितना भी संभव हो पाएगा वीडियो डालूंगा। मैं ज़रूर लिखिएगा आपको कैसे यह कक्षा लगी, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके हर एक कमेंट, आपका हर एक सुझाव इस कक्षा को और सुदृढ़ करने में और ज्ञानवर्धक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अवश्य कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।